हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले यूपी पुलिस और यूपीएसआई भर्ती 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले हैं। ओके दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है, उर्वशी किसकी रचना है? रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, सियाराम शरण, सुमित्रानंदन पंत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रामधारी सिंह दिनकर। और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? यूपी जेलवार्डर पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। 2001, 2002, 2005, 2009। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? नाटक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक नाटक है। किसका है? मोहन राकेश का। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी बोली बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है? मगही, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बुंदेली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मगही। तो बिहारी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं? तो मैथिली, भोजपुरी और मगही। ओके दोस्तों, और बघेली और छत्तीसगढ़ी किस में आती हैं? तो पूर्वी हिंदी में। पूर्वी हिंदी में कौन कौन आती हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। और बुंदेली किसकी है? तो पश्चिमी हिंदी की। ओके, अगला प्रश्न है, माता पिता लोहे के चने चबाकर बच्चों को पढ़ाते हैं, रेखांकित मुहावरा का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्या होगा? लोहे के चने चबाना। तो इसका अर्थ होगा बहुत ही कठिनाई झेलना। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, काजल की रेखा सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार का कौन सा भेद झलकता है? रूपक, उत्प्रेक्षा, उपमा, मानवीकरण। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जिसमें सा, सी, से इस प्रकार के शब्द आएँ तो उपमा अलंकार होता है। ओके, अगला प्रश्न है, चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 20, 17, 15, 16। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16। अगला प्रश्न है दोस्तों, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, उत्साह, विस्मय, भय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विस्मय। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। क्योंकि राजपुत्र जब इसका विग्रह करें तो राजा का पुत्र, तो इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? संबंध तत्पुरुष समास। ओके, अगला प्रश्न है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का क्या नाम है? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विसर्ग संधि। क्योंकि यशोदा का संधि विच्छेद करेंगे तो यशः धन दा, यशः धन दा। तो इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस शब्द में व्यंजन संधि है? सज्जन, परोपकार, विद्यालय इत्यादि। तो सत प्लस जन, सज्जन। तो इसमें कौन सा संधि होगा? व्यंजन संधि होगा। परोपकार, पर धन उपकार, परोपकार, इसमें कौन सी संधि है? गुण संधि है। विद्यालय, विद्याधन आलय, इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है। इत्यादि में कौन सी संधि है? तो यण संधि है। अगला प्रश्न है दोस्तों, जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? अनल, दावानल, जठरानल, बड़वानल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दावानल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? चंचरिक, सिलीमुख, द्विरेफ, द्विरद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, द्विरद। द्विरद किसका है? हाथी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तुरंग, कीवयान, घोटक, यातुधान। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यातुधान। यातुधान किसका पर्यायवाची है? तो निशाचर का। अगला प्रश्न है, चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची है? चांदनी, पक्षी, मत, करवाल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, करवाल। अगला प्रश्न है 16 नंबर, उन्मिलन शब्द का विलोम क्या होगा? अनुमिलन, निमिलन, अवमिलन, मिलन। तो इसका क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निमिलन। अगला प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? पतन, उड़ान, अर्ध, ध्रुव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पतन। अगला प्रश्न है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है?
तो में पर किसका चिन्ह होता है दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकरण कारक। में पर अधिकरण कारक का चिन्ह होता है। ओके, अगला प्रश्न है, वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह कार मेरी है इस वाक्य में कौन सा कारक है? करण, संबंध, संप्रदान, अधिकरण। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। वह कार मेरी है, मेरा उस कार से संबंध है। ओके, अगला प्रश्न है, मैंने आम खा लिया है वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। इसमें कौन सा काल होगा? अपूर्ण भूतकाल, हेतु मत भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आसन्न भूतकाल। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? सौभाग्य, सुंदरता, काव्य, चंद्र। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदरता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, वचन। अगला प्रश्न है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? जगाना, जगवाना, जागवाना, जाग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगाना। अगला प्रश्न है, रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2, सकर्मक और अकर्मक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? बताएं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जय हिंद दोस्तों।